बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से आज फिर सत्संग विचारों को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा है, दया है कि आप हम सभी एकत्रित होते हैं सत्संग विचारों को सुनने के लिए, और सत्संग विचारों को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य, और इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, दया है। जीवन में संतों का पदार्पण जीवन में हो जाना ये कोई छोटी और आम कृपा नहीं है, बड़ी विशेष कृपा कही गई। यूँ तो प्रभु की कृपा से ही सारा जीवन चलता है, संसार चलता है, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि कुछ एक कृपा विशेष होती है। जैसे एक कृपा उन्होंने विशेष हम पे की, उन्होंने करुणा की परमात्मा ने, तो हमें मनुष्य का तन मिला। कहा ना, करुणा कर देत नर देही हे तीज बिन देत स्नेही। उसका स्नेह था, उसका प्रेम था, करके आपको मनुष्य का तन मिलता है। और तन मिल जाता है तो तन की विशेषता समझ आ जाए, ये और भी बड़ी बात होती है। और तन की विशेषता को समझ करके हम अपने जीवन के मूल लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं, और उस जब मूल रास्ते की ओर बढ़ जाएं, उस आध्यात्मिक पथ की, और जिस समय हम अग्रसर होते हैं और रास्ते में अगर संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है ना। तो पहला तो मनुष्य का देह मिल जाना, दूसरा संतों का संग माने सत्संग मिल जाना, और सत्संग सुनते हुए ये समझ आ जाए कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा है, और ये बिना सतगुरु की कृपा के, बिना सतगुरु की शरणागति के हम इसको पार नहीं कर सकते, भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। अगर ये समझ में आ जाए और उसके बाद अगर हम गुरु की शरणागति हो जाए, तो कहते हैं कि ये तीन कृपाएं भगवान जो है बिना किसी कारण के, और ये विशेष कृपा कही गई। पहला मनुष्य का तन, दूसरा सत्संग कथा जिसे कहते हैं, और तीसरा जो है संतों की शरणागति, संत का मिल जाना, गुरु की शरणागति हो जाना, गुरु ज्ञान को प्राप्त कर लेना। ये तीन कृपाएं भगवान बिना किसी कारण से, बिना किसी, या यूं कहे कि बिना किसी हेतु के, अहेतु की कृपा है ये, बिना किसी कारण के, इसके बदले उसे कुछ चाहिए नहीं, बिना कारण से वो करता है। इसकी करुणा का स्वभाव है, करके वो ये कृपा करता है। लेकिन क्या इस करुणा भरी कृपा को हम संभाल पा रहे हैं? क्या मनुष्य जीवन के उद्देश्य को हम समझ पाए हैं? चलिए, जिन पे तो ये कृपा हो गई उनकी तो कोई बात ही नहीं, वो अपने ध्यान भक्ति को करके, साधना को करके, वो अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं, ईश्वर की ओर उन्मुख कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हेतु कोई कदम नहीं बढ़ाया, तो उनका क्या होगा? महापुरुषों ने कहा, आकर 4,84,00,000 जूनी भ्रमत जीव अविनाशी। ये 84 योनियों से निकल करके हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ। अब मनुष्य तन से निकल करके फिर कहाँ जाएंगे? फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे। और इसी के छुटकारे हेतु गुरु होता है, या यूं कहे कि भव सागर पार उतारने के लिए हमें सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भव सागर से अगर कोई पार उतार सकता है आपको, तो वो संत सतगुरु उतार सकते हैं, गुरु उतार सकते हैं। क्योंकि गुरु स्वयं उस पार उतर चुके हैं, और वो मुक्त है, शुद्ध चेतन है, उस आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, या उस परम तत्व के साथ एकाकार वो हो चुके हैं। इस वजह से उसमें सामर्थ्य है, उनमें सामर्थ्य है
कि वो एक जीव को शिव के साथ मिला सकते हैं, जीव की शिव के साथ एकात्मता कर सकते हैं। गुरु के अंदर ऐसा सामर्थ्य होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु करता गुरु करने हो। तो गुरु करता है, सब कुछ करने में सक्षम है, और गुरु हर कार्य करने में सामर्थ्य रखता है, इसलिए उसे समर्थवान महापुरुष भी, सतगुरु भी कहा जाता है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि गुरु के अंदर वो सामर्थ्य है, गुरु के अंदर वो क्षमता है कि आपको भवसागर से पार कर सकता है, जो ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको जन्म दिया और ईश्वर ने एक सिद्धांत बनाया, और वो सिद्धांत क्या है आप भली भांति जानते हैं। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा, कि जो जैसा करता है भाई उसको वैसा भरना पड़ता। वो इस सिद्धांत पे कार्य करता है, ईश्वरीय शक्ति। आपने जैसा जैसा करते जाएंगे वैसा वैसा आप पाते जाएंगे। आप पाएं, आज पाएं या कल पाएं, या हो सकता है 10 जन्म बाद पाएंगे जरूर, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है, और उसी सिद्धांत पे ईश्वर काम करते हैं। और वो आप अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र होते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, भगवान ने आपको जीवन दिया, जीवन के अंदर आप क्या करेंगे ये आप पे निर्भर है, आपके कर्म प्रणाली पे निर्भर है, आप कैसे करते हैं। आप चोर बनना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान को, आप साधु बनना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं ईश्वर को। उन्होंने स्वतंत्र किया है कर्म के लिए, लेकिन कर्म का फल उन्होंने अपने हाथ में रखा है। आप कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन फल वो कब देगा, कैसे मिलेगा, ये उसका अपना सिस्टम है। कभी इस सिस्टम पे बात होगी, कभी कर्म सिद्धांत पे बात करेंगे, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि भाई गुरु के बिना आपका जीवन का पार उतारा नहीं। तो कर्म तो आप कर सकते हैं, क्या बनेंगे ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन कर्मों से निपटारा, या यूं कहें कि कर्मों का निपटारा, या दूसरी भाषा में आप अगर इस प्रकार से कह दें कि मुक्ति या मोक्ष, वो गुरु के बिना भव से पार कोई कर नहीं सकता। इसलिए का गुरु सामर्थ्य है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु चाहेगा तो आपकी मुक्ति होती है। दुर्लभ सहज अवस्था सतगुरु करुणा बिना, इस सतगुरु की करुणा के बिना दुर्लभ है सहज अवस्था। सहज अवस्था आसान नहीं, कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन सतगुरु की करुणा से आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। एक और जगह आता मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कि मोक्ष मिलेगा किसकी कृपा से, आपके अपने पुरुषार्थ से, आपकी अपनी मेहनत से नहीं मिलेगा, गुरु की कृपा से मिलता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए गुरु की इतनी महानता है, इसलिए गुरु की इतनी अनिवार्यता है, इसलिए गुरु को कहा विशेष है वो, क्योंकि वो हमें भव से पार उतारता है। इसलिए तो महापुरुषों ने बड़ा सुंदर भजनों के अंदर आप सुनते हैं कि करुणा के बादल बरसाने आया है, सतगुरु सबको पार लगाने आया है। सतगुरु सबको पार लगाने आता है, वो करुणा के बादल बरसाने आता है, क्योंकि जो मानव जाति है 84 लाख योनियों में भटक रही थी, वो देख रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि अर्जुन तेरे मेरे कई जन्म हुए। कन्हैया जी ने कहा हर जन्म में तू भी था, मैं भी था, तुम भूल जाते हो, मुझे याद है। सतगुरु को वो सब कुछ स्मरण रहता, क्योंकि वो 84 लाख योनियों को भ्रमण आपका देख चुका है, और ना मालूम कब कीड़े बने, मकोड़े बने, कुत्ते बैल बिल्ली, पता नहीं कौन कौन सी योनियों से निकल करके अब मनुष्य तन प्राप्त किया आपने। अब ये मनुष्य तन प्राप्त करके अब आपको भव सागर पार करना है। इसके लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है, इसके लिए आपको सतगुरु की आवश्यकता है। अब जब सतगुरु जीवन में आते हैं तभी आप भव सागर से पार हो पाते हैं, तभी आप भव सागर से पार उतर सकते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु को समर्थवान महापुरुष कहा गया। ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को जो हमारे
इस भव सागर से हमें पार उतारते हैं, उन्हें पूर्ण संत की उपाधि से मंडित किया जाता है, उन्हें पूर्ण सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु तो बहुत होते हैं, संत तो बहुत होते हैं, लेकिन पूर्ण संत कौन होता है, पूर्ण सतगुरु कौन होता है, समय का सच्चा सतगुरु कौन होता है? वो होता है जो हमें इस भवसागर से परली पार उतार दे, है ना। इसलिए गुरु करता गुरु करने हो, गुरु करता है, सब कुछ करने में सक्षम है, समर्थवान है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की शरणागति अनिवार्य है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं, गुरु से बड़ा कोई कुछ हो नहीं सकता 3 लोक में। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हमें एक ऐसे संत की, ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो सामर्थ्यवान हो, क्योंकि अब इसमें बड़ा भेद है। संत सतगुरु बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत होते हैं भी हैं। आप देखें, दृष्टिपात करें, कई गुरुओं की चर्चा, आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आप उसमें कई गुरुओं की चर्चाओं को आप सुनते हैं, और कई ऋषि मनीषियों की बातें महापुरुषों के द्वारा आपने वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों के माध्यम से आपने सुनी होगी। और विशेषकर गुरु गीता आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तो उसमें कई प्रकार के गुरुओं की चर्चा है। बोधक गुरु है, वाचक गुरु है, मंत्र गुरु है, तंत्र गुरु है, कई प्रकार के। लेकिन एक परम गुरु होता है जिसकी चर्चा मैं आज कर रहा हूं। ये परम गुरु क्या करते हैं? इस जीव को शिव के साथ मिला देते हैं, जीव को भवसागर पार कर देते हैं, आत्मा को परमात्मा में विलीन मिला देते हैं, एकाकार करवा देते हैं ईश्वर से। ये गुरु का कार्य है। जीव चाहता नहीं है मिलना, क्योंकि वो अपने जन्मों जन्मों की जड़ प्रवृत्तियों के कारण मजबूर हुआ बैठा है। हाँ, हमारे जो जन्मों जन्मों के संस्कार है हमें ईश्वर की ओर बढ़ने नहीं देते। आप देखें, आप इसी जीवन का आकलन करें। जब आपने आंखें खोली तो बाहर देखा, जब आप बोलने योग्य हुए तो बाहर के शब्द सुने, बोले, कान सुनने लायक हुए तो बाहर की चीज़ों को सुना आपने, भोजन आप बाहर से करते हैं, रसास्वादन आप बाहर का करते हैं, आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की बातें सुनते हैं, आप कोई रस गंध श्रवण करते हैं तो वो भी आप बाहर की हैं। तो सारी इंद्रियां तो आपकी बाहर की ओर खुली हैं, और भीतर की गहराइयों में ईश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर भीतर से भीतर की गहराइयों में है, लेकिन भीतर जाने की आपकी ना इच्छा है। आओ, सतगुरु के द्वारा वो रास्ता भीतर का दिखा दिया जाता है कि भीतर उतरो, भीतर है सब कुछ, और भीतर से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है, भीतर ही आप भवसागर पार करने का रास्ता है। लेकिन अब जीव है, जन्मों जन्मों की जो प्रवृत्ति संस्कार लेकर के आया है, वो संस्कारों के कारण से वो परेशान है कि भाई ये करूं कि ये करूं। उस संस्कारों के वजह से वो चाहता है कि मैं संसार में कुछ करूं, लेकिन संसार में कुछ करने का मतलब है कि फंसना। अब इसको भी दो तरीके से समझना। एक तो आप ईश्वरीय इच्छा से बाहरी कार्य करें, और एक आप अपनी मनोवृत्ति के कारण से बाहरी कार्य करते हैं, संसारिक कार्य करते हैं। तो आप जो मनोवृत्ति, अपनी मन के अनुसार जो बाहर का कार्य आप करते हैं, ये आपको बंधन में डालता है। लेकिन एक आप संत की शरणागति हो जाते हैं, सतगुरु की शरणागति हो जाते हैं, और सुमरण करते हुए, भजन बंदगी करते हुए, साधना सुमरण करते हुए, गुरु की सेवा, गुरु का ध्यान और ये सब तमाम चीज़ें करते हुए आप सांसारिक कार्य करते हैं, तो फिर वो काम आपके बंधनों का कारण नहीं बनते, क्योंकि आप उसमें ईश्वर से जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, यूं तो किसी को मारना पाप तो लगेगा, लेकिन युद्ध भूमि में खड़े हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये अर्जुन युद्ध भी कर और सुमरण भी कर। उस सुमरण का अभिप्राय यहाँ पे यही आप ले सकते हैं कि आप काम संसारिक भले करें, क्योंकि संसार में आए तो काम तो करना पड़ेगा भाई, संसारिक कर्तव्य को तो पूरा करना पड़ेगा। जो कर्तव्य हमारे सर पे बांधे गए हैं, या कर्म बंधन जो हमारे हैं, जो ड्यूटी, जो कर्तव्य हमारे निर्धारित समाज ने कर दिए हैं या हमने स्वयं किए हैं, उसे पूरा तो करना है। अब उस कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अगर साथ में अगर ईश्वर का सहयोग हो जाए, ईश्वर के साथ हम जुड़ जाएं, ईश्वर के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, या ईश्वर के साथ हमारा एकाकार हो जाए, जब ईश्वर के साथ हम जुड़ करके कोई कार्य करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। नहीं तो कर्म बंधन बड़ा भयंकर बंधन है। वो कर्म सिद्धांत में आप कभी हम बैठेंगे तो समझाएंगे।
है ना। तो ये कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं। लेकिन सतगुरु के साथ जो संग हो जाता है, सतगुरु अपना सुमरण देते हैं, परमात्मा का नाम वादी नाम हमारे श्वासों में प्रकट करते हैं, जिस नाम को ले करके हम भव से पार उतार सकते हैं। महिमा जाकी जान गणराव प्रथम पूजित नाम प्रभाव, वो नाम का प्रभाव जिसके कारण से भगवान गणेश की प्रथम वंदना होती है, प्रथम पूज्य हो जाते हैं, जिसके कारण से हम भव सागर से पार हो सकते हैं, जिसके कारण से तो उस नाम को भगवान गुरुदेव हमारे श्वासों में प्रकट कर देते हैं, हमारे घट के भीतर में उसका प्रकटीकरण कर देते हैं, और जिसको उसको करके हम पार उतर जाते हैं। इसलिए ये सतगुरु की कृपा के बिना नहीं हो पाता। और पल प्रतिपल हमारी गुरु शिव बन करके हमारे कर्मों का नाश भी करते हैं, और शिव बनकर के गुरु हमारे जीवन का जो कड़वाहट है, हमारी जो जहर है, वो भी पीते हैं। भगवान शिव ने जहर पिया ना, गुरु शंकर रूपीनम, गुरु भी शंकर रूप में हमारे जीवन में आते हैं, है ना। तो भगवान भी, गुरुदेव भी आकर के हमारे जीवन में हमारे कर्मों का, हमारे कर्म बंधनों का, हमारे संस्कारों का जहर वो पीते हैं, और हमें वो अमृत माने मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु की महानता है, इसलिए गुरु की विशेषता। अब कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि भाई हम अपने मन से भक्ति करेंगे तो भवसागर पार हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में पाल रहे हैं अपने घर के भीतर। इसलिए गुरु का बड़ा अहम रोल हो जाता है, क्योंकि वो हमें कर्म बंधनों से मुक्त कर ईश्वर तक हमें पहुंचा देता है। तो भाइयों बहनों, अब कई लोगों के मन में ये विचार हमेशा रहता है कि हमारे करने से मुक्ति होगी, हम मेहनत करेंगे तभी मुक्ति होगी। ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, आपके करने से मोक्ष मुक्ति नहीं होता। हाँ, आप गुरु को अपने कार्य से गुरु को प्रसन्न कर लें तो आपकी मोक्ष मुक्ति है, ये बात बिल्कुल जायज है। आप कहें कि आप खूब मेहनत करते हैं और आपके वजह से आपको मुक्ति मिलेगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं भाइयों बहनों। मोक्ष मुक्ति के जो दाता हैं वो सतगुरु हैं, और इसीलिए शिष्य का धर्म होता है गुरु को प्रसन्न करें, गुरु को खुश करें, क्योंकि गुरु के खजाने में मुक्ति रूपी रत्न है। वो हर किसी को नहीं प्राप्त होता, ये उसी को प्राप्त होता है जिस पे सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा जिस पे करते हैं। आप कहें कि भाई आप मेहनत करें जी जान से और उससे गुरु नहीं, तो ठीक है, वो मेहनत का फल आपको मिलेगा, लेकिन मोक्ष मुक्ति का जो बटन है वो गुरु के पास होता है। मुक्ति का जो मार्ग है वो सतगुरु के द्वारा ही वो खुल पाता है। इसलिए क्योंकि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बेछड़िया मेले प्रभु गुरु दरगाह का बसीठ। गुरु तो दरगाह का बसीठ माने जज होता है, उस दरगाह पे आपकी पैरवी करने वाला यही है, सतगुरु ही है। इसलिए सतगुरु की अनिवार्यता को समझें। अक्सर लोग ये बात पे धोखा खा जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। तो भाई ठीक है, आप अपने विचारों को रखने में स्वतंत्र हैं, आप रखें विचार, लेकिन ये विचार कामयाब नहीं है। ये विचार आपको फंसाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि बिना सतगुरु के मोक्ष मुक्ति नहीं है। आप कहें कि गुरु की आवश्यकता ही नहीं, तो ये मूर्खता है। गुरु की अनिवार्यता है, गुरु की आवश्यकता है। महापुरुषों ने कहा, गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरबानी के अंदर में लिखा है, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोय, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना बोध नहीं, गुरु के बिना कल्याण। राम कृष्ण ते को बड़े। अब बताइए ये क्या कह दिया महापुरुष ने? महापुरुषों ने कहा राम और कृष्ण से बड़ा कौन हो चुका है? तीन भी तो गुरु कीन, उनको भी तो गुरु की शरणागत जाना पड़ा। तीन लोग के नायिका गुरु आगे आधीन। तीनों लोगों के जो नायक थे वो भी गुरु के अधीनता को स्वीकार किए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए उन्होंने गुरु की अनिवार्यता को स्वीकार किया, और भगवान कृष्ण मर्यादा को तोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते थे,
और मर्यादा को तोड़ते हुए, लेकिन गुरु की मर्यादा को वो भी नहीं तोड़ पाए, वो भी गुरु की शरणागत होते हैं। भगवान राम वशिष्ठ जी की शरणागत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जा करके उस दुर्वासा ऋषि जी से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, मोक्ष मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त कर पाते हैं। वो क्यों, वो ऐसा क्यों उन्होंने किया? क्योंकि मनुष्य उनको प्रेरणा का स्रोत मानता है। रामकृष्ण जी युग पुरुष है और उनके हर कर्म को लोग बड़े बारीकी से देखेंगे, टीका टिप्पणियां होती हैं, तो उन्होंने जरूर इस बात का ध्यान रखा, गुरु की शरणागति हुई है। इसलिए तो राम जी और कृष्ण जी जैसे युग पुरुष भी अगर गुरु की शरणागति होते हैं, तो आप हम सोचें कि नहीं, बिना गुरु की आवश्यकता, बिना गुरु के ही हम पहुंच जाएंगे मोक्ष मुक्ति, तो भाइयों बहनों आप बहुत बड़े अज्ञानता में आप जीवन जी रहे हैं। इसलिए मोक्ष के लिए गुरु की आवश्यकता है, मुक्ति के लिए गुरु की अनिवार्यता है। अगर आपको मोक्ष मुक्ति तक पहुंचना है तो गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं उतारा सकता है। वो कहते कि रामायण में आता है कि बिरंच शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरह ही न को। ये बताओ, ये मैंने लिखा है या मैंने कहा है? ये कौन कह रहा है? ये महापुरुषों ने रामायण के अंदर में दर्ज किया गया, बड़े हमारे जो उच्च कोटि के संत हुए उन्होंने, उनकी वाणी है। आप बिरंच शंकर के समान भी क्यों ना हो जाओ, शंकर के समान, ब्रह्मा जी के समान क्यों ना हो जाओ, सृष्टि की रचना कर दो, विष्णु जैसे महान क्यों ना बन जाओ, सृष्टि के पालन कर्ता बन जाओ आप, शंकर समान सृष्टि संहार करने की क्षमता क्यों ना हो आपके अंदर। लेकिन वो कहे बिरंच शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई। ये नियम लगा दिए, ये नियम बनाया, ये सिद्धांत है उनका। कोई भी हो, शंकर के समान ही क्यों ना हो, अगर वो मनुष्य के रूप में धरती पे आता है तो उसके लिए नियम को मुश्किल पार करना कठिन है, इसके थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। गुरु की अनिवार्यता को वहाँ कंपलसरी किया गया। इसलिए हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है, हमें गुरु की अनिवार्यता को समझना है, जानना है, गुरु के मूलभूत सिद्धांत को समझना है कि गुरु की आवश्यकता क्यों, और हम गुरु से क्या चाहते हैं, और गुरु आपसे क्या चाहता है। गुरु आपसे चाहता है कि आप मोक्ष तक पहुँचें, और आप चाहते हैं कि हम संसार में फंसे रहें। गुरु चाहता है आप मुक्ति के धाम को पहुँचें, और आप चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग तनी रहे, हमारा ऐश्वर्य बना रहे, हमारा सांसारिक कार्य जो है वो बहुत बढ़िया चलता रहे। ठीक है, वो भी चलेगा। भगवान ने कहते पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, पहले आपका प्रारब्ध बन गया है और शरीर आपका बाद में निर्मित होता है। माने कि आपको कभी खाने पीने की कमी नहीं पड़ेगी, आपको परमात्मा ने इतना बना दिया है कि आपके पास पूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, आपके कर्मों के अनुसार सब कुछ आपको मिलेगा। गरीब है तो गरीब जैसा मिलेगा, अमीर है तो अमीर जैसा मिलेगा। लेकिन हम चिंता करते रहें कि भाई हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो चिंता जो है चिता के समान होती है। चिंता चिता समान, चिंता जो होती है बस एक ही फर्क होता है चिंता में और चिता में। चिता जो है कि ऊपर बिंदी नहीं होती है, और चिंता में एक बिंदी ऊपर चढ़ जाती है ना। शब्दों में तो ये अर्थ फर्क है, और चिता में खासियत है वो एक बार जला के आदमी को भस्म कर देती है, स्वाहा कर देती है। चिंता जो है ताउम्र जलाती रहती है, थोड़ा थोड़ा खून आपका कम करते रहेगी, मिलीग्राम के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको जलाते रहेगी, थोड़ा थोड़ा टेंशनाइज आपको करते रहेगी, है ना। तो चिंता यही है, तो चिंता आपको जलाते रहती है, चिता जो एक ही बार जला करके काम तमाम कर देती है। और हम चिंता करते रहते हैं कि भाई ये भी हो जाए, और चिंता चिता के समान है, आप जलते रहते हैं सारी जिंदगी जीवन। और चिंता में आप भक्ति विस्मृत कर देते हैं, चिंता में आप भक्ति नहीं कर पाते। आप चिंता छोड़ चिंतन करिए, और चिंतन श्रेष्ठ, चिंतन सद्विचारों का, चिंतन गुरु के वचनों का, चिंतन गुरु के दर्शनों का, चिंतन गुरु के सेवा का, चिंतन गुरु के विचारों का, चिंतन हमें इस प्रकार से करना है। अगर हमारे चिंतन में संसार रहा तो फिर हम बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और किसी ने, महापुरुषों ने कहा ना, एक वृंदावन का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, ऐसा कहा जाता ना। ये भजन आपने सुना होगा कि जब मेरे प्राण तन से निकले
तो मेरा सावरा, मेरे इष्ट मेरे सामने हो। तो क्या इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु जब भी गुरु महाराज जब मेरे शरीर से प्राण तन से निकलेगा तो आप मेरे सामने हो, मेरे सामने हो? क्या इस प्रकार का विचार आपके भीतर है? अगर इस प्रकार का चिंतन है तो फिर श्रेष्ठ चिंतन है, ये उत्कृष्ट चिंतन है, सर्वोच्च चिंतन है। अगर चिंतन सांसारिक है तो फिर आपकी गुरु की प्रसन्नता से आप दूर रह जाएंगे और फिर आपको जैसे जड़ भरत की कहानी आती है। अब जड़ भरत जो है गुरु को प्रसन्न करने में उसने सोचा कि मुक्ति जो है मेरे परिश्रम करने से, मेरे साधना करने से मेरे को मुक्ति मिलेगी। ये अज्ञानता में मत रहना आप लोग कि आपकी साधना करोगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये गलत फहमी मत रहना है। बहुत लोगों ने पाल रखी है ये गलत फहमी। मोक्ष मुक्ति का द्वार होता है सतगुरु की कृपा, सतगुरु की करुणा। ठीक है, ध्यान भजन अपनी जगह है, वो करना है, क्योंकि उससे उत्कृष्ट चिंतन हमारा होता है, हमारे उत्कृष्ट चिंतन का कारण वो है। लेकिन हमें अगर वाकई मोक्ष मुक्ति का अगर हम हकदार बनना चाहते हैं तो हम सोचें कि भाई हमारी मेहनत से, हमारी साधना से हम मुक्ति तक पहुंच जाए, तो ये अज्ञानता मत पालिएगा, आप लोग ना पाल के रखिए। मोक्ष मुक्ति तक पहुंचने का एक ही तरीका है गुरु को प्रसन्न करना, और गुरु 1 सेकंड में भी प्रसन्न हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1000 जन्म भी लग सकते हैं। ये निर्भर करता है गुरु पे और आपकी भाव, जो सतगुरु के प्रति आपका भाव समर्पण कैसा है उसके ऊपर आधारित है सारा कुछ, है ना। इसलिए भाइयों बहनों कि हम कहें कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं साधना में, ठीक है, उसका फल तो परमात्मा देता है, उसका आपको लाभ मिलेगा, उसका पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन आप ये सोचें कि आपके साधना करने से आपकी मुक्ति है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। क्योंकि ग्रंथों में ऐसे भी कई महापुरुष हुए जिन्होंने साधना भजन नहीं किया, लेकिन गुरु उस पर खुश हो गया, उसको यूं ही मुक्ति मिल गई। साधना भजन बहुत की, किसने? जड़ भरत ने बहुत साधना की, लेकिन मोह बंधन में बंध गया, मृग में योनि में जाना पड़ गया उसको। आप जड़ भरत की कहानी आप कथाओं में विवेचना में आप सुनते रहते हैं, है ना। आप भागवत कथा सुने होंगे, तो क्यों फंस गया वो? क्या साधना में कमी थी उसकी? उसके जैसी साधना तो आप कर नहीं सकते थे, और इतना साधना प्रबल था उसका कि अगला जब जन्म मिला तब भी उसको याद था, सब कुछ, सारा ज्ञान याद था। काकभूषणी जी क्या कम साधना की उन्होंने? उनका पिछला जन्म अगर आप रामायण को पढ़ोगे तो आप पाओगे काकभूषणी जी ने गुरु की अवहेलना की, गुरु को महत्व नहीं दिया, वो अपनी चीजों को महत्व देता गया। तो जो लोग अपने आप को महत्व देते हैं, अपनी साधना, हाँ मैं साधना हूँ, मैं साधना करता हूँ, तो भाई वो जो मैं जो है, ये साधना करना भी अपने आप में, तपस्या करना भी अपने आप में जो है कई बार अहंकार का कारण बन जाता। मैं बहुत साधना करता हूँ, तो ये जो मैं, आप कौन होते हैं भाई करने वाले? थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो स्थापना नहीं होती उसकी, उसका करने से कुछ नहीं होता। आपे आप निरंजन सोए, वो जो आत्म चेतना है वो अपने आप को स्थापित करने वाली है। वो आत्म चेतना अपने आप को अधिष्ठित करने वाली है। स्थाप्या ना जाए, कीता ना होए, किसी करने से नहीं होता। आपे आप निरंजन सोए, अपने आप से वो होता हो, लेकिन कब? जब गुरु की प्रसन्नता हो जाती है। इसलिए भाई और बहनों, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, जग पावे सारा रुस जाए, मेरा रुस से ना कर लगी हवा। क्यों कहा? सतगुरु की महिमा को जान रहे हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। आप गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में जितने उनके शिष्यों को देखोगे तो उनके जीवन में आप, मेरे को नहीं लगता कि उनको साधना करने का समय मिला होगा उनके शिष्यों को। हालांकि पूर्व जन्म के तपस्वी योगी होंगे, सब कुछ होंगे, हाँ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, गुरु का सानिध्य मिला, इतना नज़दीकी मिली, और धर्म के लिए अपने आप को वारने का, अपने आप को न्यौछावर करने का उनको मिला, मुक्ति मिली उनको। 40 मुक्तियाँ को नाम आता उनमें, 40 मुक्तियाँ। मुक्तसर एक गाँव शहर पड़ता पंजाब में, आप उन्हीं के नाम पे वो 40 मुक्ते, जो 40 जो बंदी थे, जो 40 जो सिपाही उनको छोड़ के चले गए थे, वापस जब अपनी भूल का एहसास होता है कि नहीं, कि भाई, तो गुरु महाराज जी, उसकी कहानी कभी मौका लगेगा तो रखेंगे आपके सामने। तो गुरु के लिख के गए थे कि भाई हम
आज से हम आपके नहीं, आप हमारे नहीं, गुरु हमारा नहीं, हम गुरु के नहीं। गुरु संभाल कर रखे थे वो चिट्ठी। और जब उनको भूल का एहसास हुआ उन 40 बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के, तो वापस आते हैं और वापसी उनकी बड़ी तगड़ी हुई, वापसी बड़ी ज़बरदस्त की उन्होंने खूब। अब जब वापसी हुई तो अब वो इतिहास पूरा है, वो छोटे समय में हो नहीं सकता आपके सामने, बड़ा रोचक है वो, बहुत ज़बरदस्त घटना घटी। गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि भाई मेरे शिष्य, मेरे तक विरोधी सेना पहुंची नहीं, और कौन रास्ते में इनको खत्म कौन कर गया, ये जो 40 भटके हुए थे आज इनको सही दिशा मिल गई। बोले देखिए अब तो मुंह दिखाने लायक गुरु को हम हैं नहीं, तो चलो इस काम में अगर मर भी जाएंगे तो कम से कम ये तो जीवन में सर पे पाप नहीं रहेगा कि यार कुछ कर रहा नहीं हमने जीवन में, ऐसे ही मर गए, क्योंकि गुरु के बिना तो जिंदगी है नहीं, गुरु के बिना तो जीवन बेकार है। तो कम से कम गुरु के लिए यही काम कर लें, अब मुंह तो दिखाने रहे नहीं, क्योंकि लिख करके आए हैं कि हम गुरु के नहीं, गुरु हमारा नहीं। और जब देखा कि सेना पहुंची नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी कहे कि यार पता करो कौन है भाई, ये सेना हमारे तक आ क्यों नहीं रही। तो पता चला कि रास्ते में आके भक्तों ने बताया महाराज वो तो 40 मुक्ते वो जो गए थे भटके हुए यहाँ से साधक, वो जो है उन्होंने काम तमाम कर दिया रास्ते में, सेना का रास्ते में तमाम कर दिया उन लोगों ने। गुरु गोविंद सिंह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचे वगैरह। महाराज जी देखा तो उनके शिष्य लथपथ थे और एक उसमें से जीवित था, एक ने अपने प्राण रखे हुए थे। और तो गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि ये जीवित है, पानी वानी पिलाया गया उनको। उनका जो सर है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने गोद में रखा और कहे कि बच्चे ये क्या आप हो। बोले बस महाराज आपके दर्शन करने के लिए मैं जीवित था। हम 40 लोगों ने हमने ये योजना बनाई थी कि कोई मर जाए, एक जिंदा रहना चाहिए, एक बचना चाहिए जो आखिर में हमारा माफी कम से कम गुरु के चरणों में, हम तो कुछ नहीं बोल पाए लेकिन वो अंतिम समय में वो तो जो जिंदा रहेगा वो बोलेगा कि गुरु चरणों में कि माफी मांगेगा कि गुरु महाराज जी हमें माफ कर देना, गुरु महाराज जी हमें क्षमा कर देना, हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है, आप क्षमा करो ना करो लेकिन ये तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि गुरु हमें क्षमा कर देना, हम जितना हो सके जितनी बुद्धि थी उतना काम किए, अब आप हमें क्षमा करें। और गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अरे क्षमा वाली क्या बात है, आप क्षमा है। गुरु कभी किसी से नाराज थोड़ी होता। गुरु की जो कठिनता होती, कठोरता होती, वो बाहरी होती है, वो नारियल के समान होती है, वो बाहर से कठोर है अंदर से नरम है। तो गुरु कभी किसी से नाराज नहीं। हमने खुद स्वयं गुरु महाराज जी को देखा है, वो थोड़ा डांट भी देंगे तो बाद में दूसरे दिन वो लगेंगे पूछने कहाँ है। वो क्यों बेचैनी, वो संत की, शिष्य की, गुरु की जो अंदर से बेचैनी है वो दिखती है, वो समझ में आती है ना। तो गुरु गोविंद सिंह कह रहे तो मेरे लिए तो ये सब कोई चीज़ें नहीं है, मैंने तो कभी किसी आपसे बैर किया नहीं, ये तो आप छोड़ के गए थे मुझे, मैं थोड़ी आपको छोड़ा था। सतगुरु के जन्मे कवन मिटाए, जिसने जो सतगुरु जिसको पकड़ लेता उसको कोई छोड़वा नहीं सकता गुरु से। कई लोग अक्सर कहते हैं अरे गुरु घर छोड़ दिया ये, अरे भाई गुरु को छोड़ना आसान है। गुरु महाराज जी कहते जन्मों जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता, कैसे छूटेगा, छूट नहीं सकता। जितना मर्जी आप अलील दलील देते जाइए, जितना मर्जी दुनिया भर का दुष्प्रचार करते रहिए, करने से क्या होगा, आप निंदा करेंगे उसी का भला होगा। निंदक डूबे हम उतरस पार, गुरबानी कहती है कि जो निंदा करता है वो, जिसकी निंदा किया जाता है उसका पाप अपने सर पे लेते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों निंदा से बचना। अब गुरु ने क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अरे ये तो बात है नहीं, तो कहे महाराज हम सबको क्षमा करें, और वो जो हमने लिख के दिया था गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु को कहा कि इसको फाड़ दे आप, है ना, इसको भूल जाइए, हमारी बहुत बड़ी जीवन की भूल थी। गुरु ने कहा ऐसी कोई बात थोड़ी है। गुरु ने तुरंत वो संभाल के रखा था पर्चा, देखो गुरु जानता है सब कुछ। अब गुरु ने वो पर्ची संभाल के रखी थी, उसी सामने उन्होंने पर्ची फाड़ी, वो जो लिख के दिए थे कि हम गुरु के नहीं, गुरु हमारा नहीं, गुरु ने उसको तुरंत फाड़ दिया। बोले ये शब्द है, इसका क्या है, फाड़ो इसको। असली तुम्हारा लेखा जोखा फाड़ना तो मैंने वहाँ है। धर्मराज जब क्या करे, जब फाटियो सगड़ा लिखा, धर्मराज तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, मैंने तो लेखा जोखा ही वहाँ से फाड़ दी, है ना। तो उनको 40 लोगों को मुक्ति मिल गई थी। गुरु एक एक को ढूंढ के उनके माथे चूम रहे थे, ये मेरा 5000 शिष्य है, ये हमारा 10,000 शिष्य है। क्यों कह रहे थे ऐसा? क्योंकि गुरु प्रसन्न हो गए, उनके एक काम पे प्रसन्न हो गए और मुक्ति मिल गई। जड़ भरत को नहीं मिली, जड़ भरत को फिर साधना भजन, फिर से गुरु की शरणागति और जन्म लेना पड़ा।
और फिर अपने भूल का एहसास करना, उसके बाद उनका मोक्ष मुक्ति हुआ। लेकिन वो गुरु के, भाई आप सोचो कि भाई आपकी साधना करने से जड़ भरत ने बड़ी की, लेकिन अब 40 मुक्तों को देखो तो उन्होंने साधना नहीं की, उन्होंने साधना नहीं की। तो मोक्ष का, मुक्ति का केंद्र जो है सतगुरु है, इस बात को समझें आप। दोनों चीजों में गुरु गोविंद सिंह जी हैं, एक उधर भी गुरु है। जड़ भरत ने अपनी मोनोपली चलाई, नहीं मैं तो साधना करूंगा, मैं तो साधना करूंगा, तो गया वो बेचारा, कहाँ गया भगवान ने जानता है ना। बाद में मृग बना, पता नहीं कितना उसको दुख कष्ट झेलना पड़ा। और एक तरफ ये जो थे भटके हुए थे, लेकिन भूल का एहसास था, गुरु के चरणों में श्रद्धा वापस आई, गुरु के चरणों में भाव वापस आया, कुछ करने का, गुरु को प्रसन्न करने का जज्बा उनके अंदर आया। मुंह तो दिखा नहीं सकते थे, लेकिन जैसे तैसे जो समझ में आया वैसा किया। लेकिन गुरु की दृष्टि तो तब भी उन पे थी। गुरु ने कहा अरे मुक्ति छोटी चीज है, गुरु दे दिया आपको, जा मुक्त कर दिया। वो गांव का नाम, वो शहर का नाम ही मुक्तसर है। क्यों? वहाँ मुक्त सर है, मतलब मुक्ति का सरोवर है वो। वहाँ मोक्ष दे दिया उन्होंने, सबको मोक्ष दे दिया एक ही झटके में। गुरु के आशीर्वाद से मोक्ष है, गुरु की इच्छा में मोक्ष है। गुरु अगर चाहे, कहते हैं ना, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, संतो मनसा पहुंचे सुख सागर में। मन हमारा पहुंच जाता सुख सागर में तुरंत है। वहां तो मुक्ति पानी भर रही गुरु घर के अंदर, गुरु के चरणों में, है कि नहीं। तो और गुरु चाहे और मोक्ष ना मिले, ऐसा नहीं होता। इसलिए मोक्ष का जो मूल है वो गुरु हुआ करता है, मोक्ष का जो केंद्र है वो सतगुरु हुआ करता है। आप हम नहीं होते। हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत, भैया वो रखो अपने पास। हाँ, आपके हाथों से शुभ काम हो, इसलिए गुरु आपसे कोई निकृष्ट कार्य ना हो, इसलिए आपको साधना का करने के लिए कहता है कि भाई आपका चिंतन श्रेष्ठ रहे, क्योंकि आप संसार में रहते हैं, संसार में काम आपको ऊंचे ऊंचे करने हैं, और संसार की दलदल में आप फंसे ना, आपका मन बीच में डूब ना जाए। इसलिए साधना का आपको खुराक आपको करनी होती है, साधना का ध्यान आपको करना होता है। इसलिए साधना की अभ्यास आपको इसलिए दिया जाता है ना। अब मोक्ष मुक्ति तो गुरु के आशीर्वाद से ही होगी, है ना। आप सोचें कि आप खूब करें, अहंकार जरूर पाल सकते हैं साधना करके। मैं बहुत करता हूँ, 5-5 घंटे करता हूँ, 10-10 घंटे करता हूँ। अहंकार पालिए आप, और फिर हमको बताइएगा मुक्ति में। महाराज जी खुद कह रहे थे एक दिन हमने गुरु महाराज जी से पूछा, मैं भी थे, एक स्वामी विद्यानंद जी हमारे साथ बैठे हुए थे। शांति महोत्सव, दूसरा शांति महोत्सव जो बीता था, उसके बाद हम महाराज जी के चरणों में बैठे। तो महाराज जी के चरणों में बैठे तो महाराज जी से स्वामी जी ने पूछा, महाराज जी आप सच सच बताइए, अब हमें साधना कितनी करनी चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं अगर आप आश्रम में रहते हैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बहुत है। तो फिर स्वामी जी ने दूसरा कहा कि महाराज जी कई बार शाम को ऐसा होता है, प्रोग्राम हमारे शाम के होते हैं। अब जब प्रोग्राम शाम के होते हैं तो साधना का कई बार नहीं शेड्यूल बन पाता। तो महाराज जी कहते रहे वो सत्संग में ही, सेवा में ही वो सब साधना वाधना सब उसी में हो जाता है, सब उसी में मिल जाता है। तो गुरु महाराज ने कुछ इसी प्रकार से, ये जो मैं शब्द कहे इसी प्रकार से उतरा, उसी में है सब कुछ, साधना वाधना सब उसी में हो जाती है। सत्संग में ही साधना और साधना में ही सत्संग। महाराज जी ने कुछ इसी प्रकार से ये शब्द कहे महाराज जी ने कि उसी में हो जाता है। लेकिन आप घर में हैं, आश्रम में रहते हैं, महाराज जी कहे तो आप सुबह 1 घंटा कर लीजिए, शाम 1 घंटा कर लीजिए, पर्याप्त है। ये गुरु महाराज जी के वचन थे। तो भाइयों बहनों, मैं अक्सर, कई लोग हमारे पास आते हैं और कई पुराने प्रेमी, नहीं 5 घंटा करना। तो मैंने कहा कर भाई, कर, तू 5 घंटा कर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कर। लेकिन तू किसी और पे तो थोपे मत, किसी और पे तो मत टेको आप लोग। 1 घंटा महाराज जी ने जब स्वयं अपने मुख से कहा, हमारे सामने कहा, हम बैठे हुए थे वहाँ, स्वामी विद्यानंद जी थे और भी तमाम महापुरुष बैठे हुए थे और भी साधु संत बैठे हुए थे, उनके सामने महाराज जी ने कहा सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा पर्याप्त होती है अगर ऐसे किया जाए तो, है ना। तो महाराज जी ने जब वो अब आके हमको ही समझाने लगते हैं लोग 5 घंटा करनी चाहिए, 8 घंटा करनी चाहिए। तो मैंने कहा करो आप लोग, क्यों नहीं करते 8 घंटा, 5 घंटा करें आप। अब आप अपने विचारों को देख लीजिए, आप साधना 5-5 घंटे करते हैं, सत्संग आप विचार आपके अंदर ऐसे आते हैं, बात बात पे गुस्सा जाते हैं, बात बात पे तिलमिला जाते हैं, बात बात पे गाली गलौज पे उतर आते हैं, बात बात पे आप लोग जो है गुस्सा नाराजगी चढ़ पड़ती है, चिंतन आपका श्रेष्ठ है। क्यों? फिर साधना का ये प्रभाव तो ये तो नहीं है, साधना का प्रभाव नहीं दिखा, साधना का दुष्प्रभाव आप लोगों पे दिख रहा
है ना। तो साधना का प्रभाव अगर आपको समझना है तो आपको गुरु की प्रसन्नता के लिए साधना करनी है। गुरु की प्रसन्नता के लिए आप साधना जो करें गुरु की प्रसन्नता के लिए, मेरा गुरु खुश होता है साधना करने से, इसलिए आप साधना करें तो सार्थक भी होगी आपकी। गुरु की नजदीकता आप, जब गुरु की नजदीकी आप बनेगी साधना करने से, गुरु से नजदीक होता है इंसान, ऐसा भी कहा गया। ऐसा नहीं कि साधना को कोई महत्व नहीं है, महत्व है, लेकिन साधना से गुरु की नजदीकी बनती है। लेकिन मैं देखता हूँ कई प्रेमी भी हमारे पास आते हैं, वो कह रहे कि हम करते हैं लेकिन ये बातें सारी, वो हमारा क्रोध नहीं जाता। तो मैं, कोई बात नहीं, क्रोध नहीं जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधना अपनी जरूर करें। लेकिन ये सोचे कि आपके साधना करने से ही आपको मुक्ति मिलेगी, तो ये आप मूर्खता में मत रहना। ये बहुत बड़े अज्ञान में आप जीवन जी रहे हैं। साधना करना है ठीक है, लेकिन आपकी साधना की वजह से आपको मुक्ति मिलेगी ये कहीं दर्ज नहीं है। मुक्ति मिलेगी गुरु की कृपा से, गुरु की दया से। मोक्ष मिलता है सतगुरु की कृपा से, एक बात रखना। इसलिए मुक्ति का अगर यत्न करना है तो गुरु को प्रसन्न करने का यत्न करें। साधना तो आपके अपने चित्त वृत्तियों की संयम नियम के लिए साधना होती है। साधना का मूल यही होता है कि आप कहीं संसार में ऐसे ना उलझें कि निकलना मुश्किल हो जाए। इसलिए संसार से आपकी हल्की हल्की जड़ें रोज काटी जाती हैं। जैसे कोई पेड़ होता है ना, बहुत बढ़ता है तो उसको थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, उसको एक शेप दिया जाता है ना। तो यही होता है, साधना आपको शेप देती है। आपकी जो फैलाव है, जो संसार में इधर उधर फैल जाते हैं, वो नहीं होना देती है ना। इसलिए साधना होती है। लेकिन आप सोचिए साधना की वजह से, तो साधना की वजह से तो चले गए बहुत, क्योंकि अनुभव बहुत होते हैं साधना में। लेकिन साधना का अनुभव होना एक अलग बात है, और साधना में अनुभूतियाँ होनी वो अलग बात होती है, और साधना को समझ लेना एक अलग बात है ना। तो साधना तो मुक्ति की होनी चाहिए, है ना। अनुभूतियाँ तो गुरु के हाथ में होती हैं, वो किसको करवाना चाहता है नहीं करवाना चाहता उसके अपने हाथ में है ना। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में हो, तो जब उसने सर पे हाथ रखा तो रिमोट अपने हाथ में रख लिया, है ना। तो उन्होंने, उनके हाथ में अपना रिमोट है, और वो चाहे तो किसी को मर्जी समाधिष्ट कर दें, उनके हाथ में होता है। चाहे तो जिसको मर्जी वो ध्यानस्थ कर दें, ये उनके हाथ में है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप साधना करें, जरूर करें, मैं साधना का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन आप ये कहें कि आपकी साधना करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, तो ये अज्ञानता में ना रहे, ठीक है। साधना, मुक्ति आपकी हमेशा गुरु के हाथ में होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की प्रसन्नता में मुक्ति होती है ना। तो मुक्ति के मूल में जाएंगे तो गुरु ही मिलेंगे आपको। इसलिए मोक्ष के लिए गुरु अनिवार्य है। गुरु को खुश कर लीजिए, मुक्ति का रत्न उसके पास से ले लीजिए। ये मुक्ति रूपी रत्न गुरु के पास ही मिलेगा, और किसी के पास नहीं मिलेगा, है ना। आप जितना पूजा पाठ करें, कई लोग व्रत करते हैं, तो उपवास करते, करें भाई, कोई पाबंदी नहीं, करें आप, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। हाँ, बंधन आप जरूर, अहंकार जरूर पाए, मैं तो इतने एकादशी करता हूँ, मैं तो इतना जो है फलाना व्रत करता हूँ, मैं तो इतना ये करता हूँ, ये अहंकार आप पाल लेंगे। आप पूजा अनुष्ठान कीजिए, मैंने तो इतने यज्ञ करवाए हैं, तो करवाइए यज्ञ, लेकिन मुक्ति नहीं। जितना मर्जी योग तप यज्ञ कर लीजिए भैया, ये मुक्ति का एक ही मूल है, गुरु की कृपा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की, और जिसके पर गुरु खुश हो गया उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। ये रामायण की इस चौपाई को याद रखिएगा, इसमें मूल छुपा है मुक्ति का। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। शंकर के समान क्यों ना बन जाओ, इससे ज्यादा क्या कहें आपको। आप विष्णु के समान क्यों ना पालन करता बन जाओ, ब्रह्मा जी के समान जन्म देने वाले क्यों ना बन जाओ, सृष्टि की रचना करने वाले बन जाओ। लेकिन गुरु बिन भवनिधि, ये सिद्धांत उन्होंने बता दिया कि इसके बिना मुक्ति नहीं है। गुरु बिन भवनिधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। इसलिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अन्यथा नहीं हो पाया। ये भाइयों बहनों विचार है। अब पूर्ण गुरु क्या है, पूर्ण संत क्या है, तो आने वाले पे वीडियो में विचार करेंगे, है ना। अभी समय हमें इजाज़त नहीं देता, बाहर थोड़ा शोर शराबा भी बहुत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब
इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में हम बताएंगे, अब क्योंकि मोक्ष तो पूर्ण गुरु के द्वारा है, तो पूर्ण गुरु कैसा होता है, पूर्ण संत की कसौटी क्या है, तो ये आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए, देखें और लोगों तक पहुंचाएं, इतना ही कहते हुए, और जरूर इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आगे आने वाले सत्संग विचारों का आप सुन पाए, लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।